देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नए वर्ष के साथ दूसरे दिन ही भीषण ठंड का आगाज दरभंगा में दिखाई दिया। एक तरफ घने कोहरे में पूरा शहर डूबा है। दरभंगा महाराज के ऊंचे किले भी कोहरे की धुंध में धुंधली नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। आलम यह है कि न सिर्फ सड़कों पर दिन में गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही, बल्कि यूं कहें कि रेंग रही हैं तो गलत नहीं होगा। ठंड के कारण आम दिनों की तुलना में ट्रैफिक भी कम दिखाई दी। सड़कों पर जरूरी काम से निकलने वाले लोग अपने आप को पूरी तरह गर्म कपड़ों से ढककर निकल रहे थे। वहीं कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे थे। जहां तहां आग जलाकर लोग ठंड को मात देने में लगे हैं। अपने अपने स्तर से लोग लकड़ी जलाकर खूब जमा देने वाले ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। ठंड के कारण मजदूर वर्ग के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मजदूर वर्ग के लोगों ने कहा, ठंड के कारण काम करना मुश्किल हो गया है। काम करने जाएंगे तो ठंड जान ले लेगा। हर किसी के लिए जान तो जहान है, लेकिन काम नहीं करेंगे तो बच्चे और परिवार का पेट कैसे भरेंगे। यही हाल रहा तो भूखे गरीब लोग मारे जाएंगे। फिलहाल मौसम का मिजाज को देखते लगता नहीं कि दरभंगा वासियों को जल्द इससे राहत मिलने वाली है। ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे मजदूर भोला कुमार ने बताया कि वे घर से काम पर जाने के लिए बाहर निकले, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि वे रास्ते में ही आग देख शरीर को गर्म करने के लिए आग सेकने लगे। मौसम के मिजाज और कड़ाके की ठंड के कारण लगता नहीं कि वे अब काम पर जा सकते हैं। वहीं आग सेक रहे मोहम्मद शराफत अली ने बताया कि नए वर्ष का आज दूसरा दिन है और आज नए वर्ष के दूसरे दिन दरभंगा में भीषण ठंड है। चारों तरफ सिर्फ कोहरे ही कोहरे हैं। ठंड के कारण काम धंधा भी बंद है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग जलाकर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। इस ठंड में मजदूर वर्ग क्या करें, कैसे काम करें, पता नहीं। काम करने निकलेंगे तो ठंड मार देगा और जान भी जा सकती है। नगर निगम ने उनके इलाके में कोई अलाव का व्यवस्था नहीं किया है। खुद अपने स्तर से लकड़ी का इंतजाम कर आग जलाकर सेक रहे हैं। इसके अलावा आग सेक रहे मोहम्मद अजरुद्दीन ने भी बताया कि सबसे ज्यादा ठंड दरभंगा में है आज। वे लोग इस ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे हैं। ऐसा मौसम रहा तो उनके और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा, समझ नहीं आता। न ही मौसम का मिजाज फिलहाल ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा। ठंड एवं शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने 2 से लेकर 4 जनवरी तक निजी एवं सरकारी स्कूल वर्ग 1 से लेकर 8वीं तक को स्थगित कर दिया है। सभी शिक्षक पहले की तरह ही विद्यालय में अपने कार्य में लगे रहेंगे। आदेशानुसार जिलाधिकारी बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। W और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। W और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट,
IIT JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। एक ही समुदाय के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर न सिर्फ ईंट पत्थर चलाए बल्कि लाठी डंडे भी खूब बरसाए। कुछ लोग तो खुलेआम तलवार और फरसे से भी भांजे। घटना भले ही एक दिन पहले नए वर्ष के पहली तारीख को हुई हो, लेकिन इसके कुछ वीडियो अब भी सामने आ गए हैं, जिसमें न सिर्फ पत्थरबाजी करते लाइव देखा जा सकता है बल्कि कैसे लोग हाथों में लाठी डंडे और तलवार लेकर हंगामा मचा रहे हैं। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की दुकान में भी न सिर्फ लूटपाट की बल्कि दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ किया। घटना के अशोक पेपर मिल थाना इलाके के पेठिया गाछी गांव की है। बताया जाता है कि घटना में तकरीबन आधे दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हैं। कुछ का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा तो कुछ निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। घटना की सूचना पर भारी संख्या में गांव पहुंची पुलिस लगातार गांव में कैंप कर रही है। वहीं गांव के प्रिंस कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले समाज के एक लड़की को दूसरे लोग उठाने चले गए। इसी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी केस से नाराज लोगों ने केस उठाने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया और सभी लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। उनके भाई की एक मोबाइल की दुकान को भी लूट लिया और तोड़फोड़ कर दुकान को बर्बाद कर दिया। वहीं घायल प्रमोद दास ने बताया कि एक लड़की लड़के के साथ चली गई। ये पता नहीं कि प्रेम प्रसंग में गई या उठाकर जबरदस्ती लाया गया, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन इसी रंजिश में लगता है घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार पहले से भी ऐसी धमकी दी जा रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना भी हो सकती है। साथ मारपीट हुआ, पीट इसलिए हुआ है कि आज से 3 रोज पहले ये कुछ लोग जो है सो चले गए थे हमारे समाज की लड़की को उठाने के लिए। तो हम लोग उनका नाम लिखकर थाना में दिए कि फला फला लोग आए हुए थे, ऐसे किए हैं। तो उसी के खुन्नस से आज वो लोग जो है सो आए थे, केस कहा किया, गाली गलौज बहुत किए। हम लोग शांत रहे, वो लोग आते तो हम लोग के घर में आ गए। तो फिर हम लोग भी आगे बढ़े, होते होते वो लोग कुछ ज़्यादा भी थे और हलवाई भी थे। ये दोनों जात मिलके जो है सो हम लोग को बुरी तरह से मारपीट किया। और एक हमारे दियाद में जो है सो चचेरे भाई का दुकान था, दुकान में भी लूटपाट लिए हैं। उनमें भी बहुत सामान था, वो भी बोले 4-5 लाख का जो है क्षति हुआ है। कैमरा और वीडियो हुआ था सर, वहाँ विवाद हुआ। एकाएक हम लोग खड़ा थे। मुद्दा था जो लड़की मुखिया जी का लड़का जो है लड़की लेकर गया। अब राजी से गया, कोर्ट में सिलेंडर हुआ, क्या हुआ तो मामला शांत हो जाता। उसी एवज में कोर्ट में भी बोला था कि लोग जो हम लोग जाएंगे 5-6 गो तत्मिनिया हरिजन महादलित को उठाएंगे, सबको ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग सोचे जैसे ही बोलता है आवेश में हम लोग खड़ा थे, एक झुंड में आया और सबको कोई टेंगारी से वार करने लगा, कोई रोड़ा पत्थर से, कोई के चक्कर मामला शांत हो गया। मामला कोर्ट में है, मामला थाना में है, कोर्ट में है वो मामला। उस सब मामला को तो पोस्टपोन हो गया। मगर ये सब यही रंजिश में जो हमरे जात को ले गया थे, इसके जात को भी उठा लो, मार दो, पीट दो। ये छोटका जात है, ये ततमा है, हरिजन है। मुखिया गाछी गाँव है पर जो है सो है फोर्स को लेकर एक पीएम और पतोर था। चला था घटना में पता चला था कि आपसी कुछ वाद विवाद लेकर के सवेर में उलझ गए थे ये लोग। अच्छा पता कर लिया। नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 29 से पार्षद चुने गए सवाना खानम के पति मुन्ना खान का हो रहा वीडियो वायरल का शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा।
वार्ड नंबर 29 के एक व्यक्ति ने वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर इस संबंध में शिकायत की। शिकायत करने वाले व्यक्ति से भी कहा गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात हुई है। नगर निगम चुनाव के बाद कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, इस पर अगर प्राथमिकी बनती है तो प्राथमिकी दर्ज कीजिए और जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई कीजिए। अगर गिरफ्तारी करने की आवश्यकता हो तो गिरफ्तार कीजिए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। हालांकि वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में दोनों तरफ से बातचीत की कार्रवाई चल रही है। एसएसपी ने कहा, वीडियो वायरल की जांच होगी। यह है कि जो भी लोग डरे सहमे हुए हैं उनके सुरक्षा के लिए सर बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने वीडियो में भी सब लोगों को धमकाया है और सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। हमारे वार्ड के जीतने के उपरांत इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए और फेक आईडी से जो गाली गलौज किया गया है उनकी भी शिकायत हम लोगों ने की है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए उर्दू बादात वार्ड नंबर 29 PHED तो बता दिया हमने कि उन्होंने भाषण में सब लोगों को धमकी दी है कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है और वो एक भी लोगों को एक करके हम देखेंगे, ठीक है, सबको खून का घोट पिला के रहेंगे और इस तरह की धमकी दिया है जिससे लोग नंबर 29 की जनता है जी, और भी लोग हैं बहुत सारे जो रास्ते में 2023 का शुरुआत सोमवार से हुई और सप्ताह के शुरुआत ही प्रथम जनता दरबार में लगी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जिले में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे थे फरियाद। क्या चीज का केस है? टेम्पो में शराब मिला है। क्या नाम हमसे एसपी साहब से हमारा अनुरोध है कि इसमें सुझाव बॉक्स लगा दिया जाए। क्या दिक्कत हुआ? आपका क्या दिक्कत है? हमारा कुछ जमीन जथा की दिक्कत था। क्या इसमें क्या हुआ? उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ससुर वाला जमीन है का जीव का से वो जोत ले लगा लाठी वगैरह से अपने हमरा दिया दिए। थाना कौन सा भेजे? कौन थाना? बिशनपुर। वह केस कहने हते लाइनी है तो वह केस जे करे तो वह बेल नूल करे वैसे है नहीं आता। हाँ जमीन के लेल हाँ दिया दी चाहे। हाँ Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
दरभंगा में करीब 1 साल से सिटी एसपी का जगह खाली चल रहा था, लेकिन अब यह कमी पूरी हो गई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। अब नए दरभंगा के नए नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार होंगे, जो 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें दरभंगा का नया सिटी एसपी बनाया गया है। दरभंगा के नए सिटी एसपी सागर कुमार सोमवार को दरभंगा पहुंचे। उन्होंने अपना पदभार संभाला। अपने पदभार संभालते हुए उन्होंने सबसे अपनी प्राथमिकता गिनाई कि शहर से आपराधिक गतिविधियों का निपटारा करना है। सिटी एसपी के रूप में पदस्थापित किए गए सागर कुमार इससे पहले वह सहायक समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बोध गया में थे एवं दरभंगा के नए नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कमान संभालेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यालय में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, वित्तीय परामर्श कैलाश राम, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, नवनियुक्त वित्त पदाधिकारी राजन कुमार सिन्हा, वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बीबीएल दास, पूर्व वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एच.के. सिंह, रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र व प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी सहित रसायन शास्त्र विभाग के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी व मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, सीनेट सदस्य डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार, विश्वविद्यालय करणीय अभियंता सैयद मोहम्मद इकबाल हसन तथा कैशव कुमार, सीसीडीसी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह एवं मीडिया इंचार्ज डॉक्टर आर.एन. चौरसिया तथा एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद बैठा सहित उनके शिक्षकेतर कर्मियों ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर नववर्ष 2023 की हार्दिक बधाई दी। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने भी अपनी ओर से नववर्ष की सबों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हुए लोगों का मुंह मीठा कराया। भाजपा लोकसभा की बैठक में उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सह सांसद गोपाल जी ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन एवं महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शहरी, जल जीवन मिशन अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजना पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।